एआईएमआईएम के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब लगातार चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि इन दिनों वो मुंबई के दौरे पर है, महाराष्ट्र मुंबई के दौरे पर है। औरंगाबाद से निकल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तैयारी शुरू कर दी है औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव की और पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की। कुछ लोगों का मानना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े महाराष्ट्र में। अब ज्यादा सीटों के तुलने में कितनी सीटें होंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी ये तो कहना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है औरंगाबाद से निकल करके और कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है महाराष्ट्र में, और उन पार्टियों को जवाब दे सकती है और उन पार्टियों को बता सकती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर इतना तो क्षमता है कि कहीं भी अपने उम्मीदवार को खड़े कर दे और चुनाव लड़ सके और लड़े। हार जीत तो एआईएमआईएम कहते हैं कि हार जीत का परवाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं करती है। हार जीत का फैसला तो अल्लाह के हाथ में, मुकद्दर में जो है वो होगा। और इसको लेकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी कई दफा मिसाल पेश कर चुके हैं। बिहार में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़े गए, उनके 4 विधायकों को तोड़ करके आरजेडी ने अपने पाले में किया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उपचुनाव में आरजेडी को सबक सिखाया। गोपालगंज का चुनाव आपको याद होगा, कुड़ीनी विधानसभा का चुनाव आपको याद होगा। दोनों विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवार खड़े करके ये नवबुनियाद सेकुलर पार्टियों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया, और फिर इनको एहसास हुआ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं भी खड़े होकर अपने उम्मीदवार को खड़े करके जीत ना सके, लेकिन जो है लोहे के चना चबवाने पर मजबूर कर सकती है नवबुनियाद सेकुलर पार्टियों को। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तैयारी को जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो फिक्स है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद की सीट पर सैयद इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ेंगे, और इम्तियाज जलील साहब बारहा लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि हम विधायक बने, अब सांसद बने, अब कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह की मर्जी कि 2024 में हम चुन के आएंगे, लेकिन जब तक हम इस पद पर कायम मकाम है, हम वफादारी, ईमानदारी, दयानतदारी के साथ लोगों के साथ इंसाफ करेंगे और काम करेंगे, और इससे किसी तरह के कोई किसी को शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। दोस्तों, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से सांसद बने हैं, वहां के अवाम खुश है। गरीबों के मसले पर, गरीबों के जो मामलात पर इम्तियाज जलील साहब हमेशा पेश रहते हैं। आपको पता होगा जिस तरह से चिटफंड के मामले में हो, जिसमें हिंदू मुस्लिम तमाम, ऐसा नहीं कि एआईएमआईएम के सांसद है तो मुसलमानों की जो है हमनवाई करते हैं, हमदर्दी ज्यादा दिखाते हैं, और दूसरे जो दलित या हिंदू कास्ट के लोग हैं उसको इग्नोर करते नहीं। सबको बराबर का हक और अधिकार देते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद, और एआईएमआईएम का ये विचारधारा भी है और ये संविधान भी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि सबको अपनी अधिकार अपने हिसाब से जिसकी जितनी है उसको मिलनी चाहिए। इस पर आपकी राय और प्रतिक्रिया क्या है? महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जानकारी